17वीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर स्टूडेंट अब अपने घरों से निकल चुके हैं, अलग अलग सेंटरों पर जा रहे हैं। इस वक्त हम लोग पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल पे मौजूद हैं और आप देखिए यहाँ पर स्टूडेंट का जमावड़ा लगा हुआ है। ये सभी अपने ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं और इंतजार इस बात का कर रहे हैं कि ट्रेन आएगी, हम उसमें बैठेंगे और परीक्षा देने जाएंगे। लेकिन नाराजगी भी इनके अंदर थोड़ी सी है सेंटर दूर भेजने को लेकर के। आयोग ने जो सेंटर को लेकर के बातें की थी उस पर भी ये काफी नाराजगी जता रहे हैं। इसके अलावा जो भी विवाद हुआ नॉर्मलाइजेशन को लेकर, इस पर भी अपनी राय रख रहे हैं। हमने छात्रों से बातचीत की है, आइए सुनाते हैं ये छात्र क्या कह रहे हैं। एग्जाम देने बाका बाका क्या कहिएगा, सेंटर दूर है, थोड़ा सा मन दुखी है कि नहीं? ना मन तो दुखी नहीं है, बराबर हम लोग जाते हैं। अभी आप हंसते रहिए, ऐसे ही शुभकामना है आपको। क्या कहिएगा, तैयारी है पूरा एकदम? हाँ, जो तैयारी है देखा जाएगा। पहला अटेम्प्ट है क्या? ना, पहला है तो। पहला है। कौन सा विषय पर ज्यादा फोकस किया? मेरा तो हिस्ट्री पर है। हिस्ट्री पर ज्यादा फोकस है। उम्मीद है हिस्ट्री में कमाल कर दिखाइए। हिस्ट्री में चलिए, शुभकामना आपको। कहाँ घर हुआ भैया? मेरा वाल्मीकि नगर घर। वाल्मीकि नगर घर है जी। सेंटर कहाँ पर? बांका दिया। बांका दिया। कितनी तैयारी है? तैयारी तो अच्छा है। अच्छा तैयारी है जी। चलिए, शुभकामना है आपको। थैंक यू क्या सर। कहिएगा, सेंटर इतना दूर है? बहुत दूर है, इतना सेंटर नहीं दूर देना चाहिए। मैं आयोग से ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इतना दूर नहीं देना चाहिए, क्योंकि ठंडा भी बहुत है। अब बताइए, एक ही ट्रेन है जाने के लिए, आप बांका बताइए। मेरा घर वाल्मीकि नगर है, बांका दे दिया, इस छोर से उस छोर। आयोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इतना दूर नहीं देना चाहिए, ठंडा को देखें बस। हर चीज के देखते हुए बांका बांका। शुभकामना है आपको। चलिए, बढ़िया से एग्जाम दीजिए। कौन सा अटेम्प्ट है? फर्स्ट है। कौन विषय पर ज्यादा फोकस है? हिस्ट्री पे। क्या कहिएगा, सेंटर दूर है? दूर तो है, इससे सबके लिए, मेरे लिए भी है। हमारा तो कैमूर जिला से है, लेकिन बहुत दूर भेज दिया है, इसके लिए इतना दूर नहीं भेजना चाहिए। यही गुजारिश है। एक्साइटमेंट है कि दुखी पड़ा हुआ है? नहीं ऐसा है, एक्साइटमेंट है। क्या भाई, क्या कहिएगा? पूछिए, आपको क्या पूछना है? एग्जाम है आपका, पहले तो शुभकामना आपको। थैंक यू वेरी मच। कहाँ पढ़ा है ये बताइए? बांका जिला। बांका दिया है। क्या कहिएगा, आयोग के इस मतलब रवैये से कितना दूर दे दिया है? अभी तो बिहार का ये बीपीएससी का ये आयोग है, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि समंदर से कोई, अगर हम लोग को कुछ स्टूडेंट को चाहिए होगा, कोई समुंदर से एक लोटा पानी या कुछ से निकालना हो, वैसा कोई बात हम लोग के लिए पॉसिबल होगा। कुछ महसूस ही नहीं होता है कि भाई हम लोग बिहार में हैं, हम लोग का आयोग है, हम लोग एग्जाम देने वाले हैं। कुछ ऐसा महसूस ही नहीं होता, लग रहा है ऐसे कि कोई विदेश का एग्जाम है और हम लोग पे थोप दिया गया है। अब आप ही बताइए, मेरा घर गया जिला हुआ, मेरा एग्जाम गया है बांका, है ना? अब बताइए, क्या ये पॉसिबल है इस ठंडे में? ये जो अधिकारी बैठा हुआ है, हरामी अधिकारी लोग, उसका बेटा को बोलिए तो निकल के जरा सा कहीं अपना शहर में घूम ले इस ठंडा में, इस रात में। उसको शर्म लगता है कि जो क्यों नहीं रहेगा गुस्सा? ट्रेन भी एक अगर आपके इस चैनल के माध्यम से, हम आपका चैनल को तो नहीं जानते हैं, बट अगर जानते हैं, हाँ, तो आपके चैनल के माध्यम से अगर आवाज जाता है तो जरूर जाना चाहिए। उस पागल अधिकारी जो सबको इधर उधर भेजा है, इसके बाद ठीक है, नहीं दे इतना दूर सेंटर, कम से कम इस पे संज्ञान लिया। देखिए, बताइए, मेरा गोपालगंज घर है, सेंटर दिया है कटिहार, और गोपालगंज से कटिहार आप देख सकते हैं डिस्टेंस, ठीक है। और इतने आनंद फानंद में सेंटर दिया है, और जबकि फॉर्म हम लोग बहुत पहले भरे थे, एकदम इनिशियल फेज में ही फॉर्म भर दिए थे, और इतना ठंडा के मौसम में सेंटर देना ये सही नहीं है। कितना अटेम्प्ट है? अटेम्प्ट मेरा पहला अटेम्प्ट है। हाँ, मैं ऑलरेडी बीपीएससी टीचर हूँ। टीचर? हाँ, टीचर। शुभकामनाएं। बीपीएससी 11-12 का टीचर हूँ, फिजिक्स टीचर हूँ। शुभकामनाएं आपको। लेकिन आयोग से ये नाराजगी है कि भाई आप लोग का सेंटर दूर कर दिया। सेंटर दूर दिया है, लेकिन फॉर्म अगर बाकी सालों के कंपैरिजन में देखा जाए तो फॉर्म ज्यादा नहीं भरा है। सीट ज्यादा है, फिर भी इतना दूर सेंटर देने का रीजन समझ में नहीं आया हम लोगों को कि इतना दूर सेंटर क्यों दिया है। ठीक है, ये कहाँ जा रहे हैं, कहाँ सेंटर? अरे ये लोग बताइए, कहाँ सेंटर दिया हुआ? बांका दिया। बांका दिया। आप कहाँ के रहने वाले? हम मोतिहारी के। मोतिहारी के। क्या कहिएगा, इतना दूर आपका सेंटर दिया हुआ? अब क्या करेंगे, 450 किलोमीटर प्लस दूरी दिए हुआ है, वो भी बिहार दर्शन कह सकते हैं इसको।
बिहार दर्शन कराया जा रहा है। तो क्या कहिएगा 70वीं बीपीएससी में जिस तरीके से विवाद हुआ नॉर्मलाइजेशन को लेकर, क्या कहिएगा इस पूरे पर? अब देखिए, जो बीपीएससी का आदेश होगा उसी को हम लोग फॉलो करेंगे, लेकिन जो होना चाहिए था वो स्टूडेंट को ध्यान में रख करके करना चाहिए था। आखिर बीपीएससी हम लोग का ही एग्जाम ले रही है, तो हम लोग को ही अगर वो दोषी ठहराती है, जबकि दोषी थे भी नहीं वो, उनका काम था एक नोटिस ही उनको निकालना था। अगर वो नोटिस पहले निकाल दिए होते तो ये सब बवाल होता ही नहीं। और उसके बाद से देखिएगा तो 20 नोटिस निकल चुका है। तो जब अब आप 20 नोटिस निकालने के लिए आपके पास टाइम है, उस समय आपके पास टाइम नहीं था। आज लड़के यहीं धक्का खा रहे हैं। क्या कहिएगा इस विवाद में? खान सर, रहमान सर का भी नाम आया, काफी विवादित नाम रहा इन लोगों का। देखिए, टीचर हैं तो उनका सम्मान करना चाहिए। हम लोग स्टूडेंट हैं, अगर वो दोषी हैं, हमको नहीं पता दोषी हैं या नहीं है, लेकिन अगर वो दोषी हैं तो इससे बड़ा गुनाह कोई नहीं होगा कि एक टीचर अपने स्टूडेंट के साथ धोखा कर रहा हो। पहले तो अध्यक्ष ने इंटरव्यू में कहा था कि ये लोग तो सपोर्ट में थे। जी बिल्कुल, हम वीडियो भी उनका वायरल है, यूट्यूब पे भी है कि नॉर्मलाइजेशन का जो मुद्दा था वो उनका और खान सर का ही नाम आया था उसमें। अब क्या सच्चाई है, अगर उस जो मीटिंग हुआ था उसका वीडियो प्रॉपर आपको यूट्यूब पे आ जाए तो उससे क्लियर हो जाएगा। कैसी तैयारी है आपकी? तैयारी एग्जाम से पहले तो ठीक ही कहना चाहिए, तैयारी है। देखिए, चलिए, शुभकामनाएं। जी जी, थैंक यू। तो शुभकामना। आप क्या कहिएगा, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ एग्जाम पड़ा है? हमारा पड़ा है मुंगेर। मुंगेर पड़ा? कहाँ के रहने वाले? सिवान। सिवान के हैं। चलिए, जिला जवार के आदमी है। ये बताइए कि इतना दूर आपका पड़ा है सिवान से, अब मुंगेर पटना होते हुए आप जा रहे हैं, क्या कहिएगा? क्या कह सकते हैं, अब जहाँ देगा सेंटर, अब बीपीएससी आयोग का ये तो काम है। अब तो हम लोग सोचेंगे कि सिवान में ही दे दे, लेकिन दिया नहीं। अब जहाँ देगा वहाँ जाना है। कैसी तैयारी है आपकी? तैयारी अब क्या कह सकते हैं, अब तो पेपर देने के बाद ही पता चला है कैसे पेपर आता है, उसके बाद ही बता सकते हैं कि तैयारी क्या है। पहले कुछ नहीं कर सकते हैं। ये जो विवाद हुआ था नॉर्मलाइजेशन को लेकर, इस पर आपकी क्या राय है? वही राय है जो भैया बोले, वो सेम राय है। आप बताइए ना, आपकी क्या राय है? मेरी भी राय है, नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। इससे जो बड़े पद पे जो जिसके बेटे हैं उनको फायदा होगा, हम लोग का क्या होगा? हम लोग आज भी ठोकर खा रहे हैं, बाद में भी खाएंगे। वो तो नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। अभी इस बार बोल के फिर बोला अगली बार सोचेंगे, कैसे सोच लेगा वो? फिर उसको आयोग को पीछे ही हटना पड़ेगा। नहीं होना चाहिए। आप खिलाफत में हैं इसके? हाँ, नहीं होना चाहिए। सब है, हम ही नहीं है, सब है, सब स्टूडेंट है। खान सर, रहमान सर के बारे में क्या कहिएगा? ये तो टीचर हैं, ये गुरु हैं हम लोग को। हम लोग अब इनके बारे में क्या, अब गुरु हैं हम लोग के साथ में है तो चलेगा। अब जो भी विवाद है उसको अब हम लोग भी पुष्टि करता है, तो अब थाना करे, आयोग करे कि क्या बात है क्या नहीं। हम लोग के तो गुरु हैं, गुरु के बारे में अब अच्छा ही आदमी कहेगा, वो लोग हम लोग के सपोर्ट में है, अच्छा ही है। अच्छा, ये आप पहली बार दे रहे हैं या फिर इससे पहले भी आपने दिया है? नहीं, पहला अटेम्प्ट है। पहला अटेम्प्ट है आपका। पूरा मतलब थोड़ा सा डर है कि मतलब कैसा है अंदर से? क्या डर तो रहेगा ही, जब तक एग्जाम नहीं हुआ तब तक डर लगा ही, बना ही रहेगा। पहला अटेम्प्ट है तो थोड़ा सा एक्साइटमेंट भी रहता है। हाँ, कि कैसा जाएगा कैसा नहीं। कितनी तैयारी अपने तरफ से? तो अपने तरफ से सब 100% ही किया रहता है। अब उसे एग्जाम के बाद ही पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं। क्या, कहाँ से आए हैं भैया? अभी एग्जाम देने जा रहे हैं? हाँ, सिवान से ही आए हैं हम लोग। अच्छा, अभी सिवान से ही है। हाँ, क्या सिवान। कहिए, कहाँ सेंटर पड़ा है? मुंगेर में ही? नहीं, बांका में पड़ा है। अच्छा, आपका बांका पड़ा है। क्या कहिएगा, इतना दूर सेंटर दिया है ठंडा में? एकदम हम तो हाजीपुर, सोनपुर सब घूमते हुए आ रहे हैं। पूरा एकदम दर्शन कर लिए, गंगा जी के भी दर्शन हो गए हैं। पूरा सिवान घूमते आ रहे हैं? हाँ, पूरा घूमते हुए आ रहे क्या कहिएगा, कितनी तैयारी है आपकी? हैं। तैयारी ठीक ही है, अब निकल जाए तब पता चलेगा। तैयारी हम और एग्जाम दिए हैं इसमें इससे पहले आप दिए थे? हाँ, नहीं, ये वाला एग्जाम नहीं दिए, इससे पहले एग्जाम दिए हैं, तो वो सब तो निकल जाता था। अब इसमें देखा जाएगा कि ये कैसे होता है। अच्छा, ये विवाद के बारे में क्या कहिएगा, नॉर्मलाइजेशन के? नॉर्मलाइजेशन नहीं होनी चाहिए, नहीं होना चाहिए नॉर्मलाइजेशन। लेकिन आयोग इस पर कुछ स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है। कह रहा है कि जो सर भी उतरे थे वो लोग सपोर्ट में थे और बाद में ये लोग खुद छात्रों को इन्होंने तो जब जैसे वो सर लोग सपोर्ट में थे तो इन लोगों को लेटर निकाल देना चाहिए। जब इतना लोग लाठी खाए उससे पहले ही ये लोग लेटर निकाल दिए होते कि भाई हम लोग नॉर्मलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, आप लोग मतलब इतना भीड़ मत बनाइए, इतना लाठी मत खाइए। जब सपोर्ट में होते तो अब ये लोग क्यों मतलब न्यूज फैला रहे हैं कि हम लोग तो सपोर्टिव में थे? इन लोगों को पहले ही निकाल देना चाहिए कि हम लोग तो नॉर्मलाइजेशन चाहते नहीं है, तो एक नोटिस निकाल देते पहले ही। लग नहीं रहा है कि सपोर्ट में थे, बाद में जिस तरीके से बयान ये लोग दे रहे हैं। वो तो बच्चे इतना लाठी खाए और टीचर साथ में थे, तब वो अब बाद में जो भी कहें आगे जा करके
शुरू में लग नहीं रहा कि ये नॉर्मलाइजेशन के फेवर में मतलब नहीं थे कि नॉर्मलाइजेशन दिया जाए, मतलब पहले थे कि नॉर्मलाइजेशन दिया जाएगा, अब नॉर्मलाइजेशन हटाए। क्या लग रहा है, मतलब होना चाहिए खत्म? नहीं, खत्म हो जाना चाहिए अभी नॉर्मलाइजेशन। एग्जाम के बाद भी कुछ ऐसा प्रोसेस होगा खत्म होने का, ऐसा उम्मीद है? कह नहीं रहे हैं कि आगे भी अभी सोचा जाएगा कि कहीं लगा दिया जाए नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन में उन्हीं लोगों को फायदा होता है। अच्छा ये बताइए, डेट एक्सटेंड को लेकर के चर्चा था, डेट आज का जो है, कल वाला जो एग्जाम था डेट तो नहीं, डेट तो अब यूट्यूब पे लोग फैलाते हैं कि लड़के तैयारी करते हैं और चैनल को ज्यादा से ज्यादा व्यू चला जाता है, जैसे वो डाल देते हैं कि नहीं देखिए नई डेट आने वाली है, तो ये अफवाह है। ये तो भ्रम भी फैलाया जाता है। हाँ, भ्रम फैलाया जाता है। ये तो आयोग क्लियर कर देता है कि नहीं इसी डेट में होगा एग्जाम। जो तैयारी वाले होते हैं वो तो रहते हैं, और बाकी जो होते हैं यूट्यूब पे अपना चैनल चमकाने के लिए वो लोग बना देते हैं ऐसे करके। आपको भी शुभकामनाएं, ऐसे एग्जाम दीजिए। और देखिए बहुत सारे यहाँ पे भाई लोग बैठे हुए हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं। कहाँ से आए? मोतिहारी से। मोतिहारी कहाँ पड़ा है? मुंगेर। हाँ? मुंगेर मुंगेर पड़ा है। बताइए इतना दूर से, एक बार इस छोर से उस छोर, हाँ कितना जी। तैयारी है? तैयारी बढ़िया है, बढ़िया तैयारी। अब पेपर देने के बाद पता चलेगा। कितना बजे ट्रेन है आपका? 12 बजे 12 बजे ट्रेन। बांका एक्सप्रेस। बांका एक्सप्रेस है। ये क्या कहिएगा, विवाद जो हुआ था नॉर्मलाइजेशन को तो ये आयोग का अपना वो जाने क्या विवाद, कुछ नोटिस नहीं निकाल रहा है। नॉर्मलाइजेशन को लेकर था, नहीं करना चाहिए नॉर्मलाइजेशन। आप क्या कहिए खान सर, रहमान सर के बारे में? अब वो आयोग जाने, उनको ठहरा रहा, उनको ठहरा रहा, वो दोनों मैटर है। चलिए शुभकामनाएं। कहाँ से आए हैं? छपरा से आए हैं पूरा से हैं जी। ये बताइए, ट्रेन है आपका देर से, कहाँ पड़ा है? यहीं बांका पड़ा है। बांका पड़ा है। 12 बजे ट्रेन है। जी, ठंड जी। में आप लोग मतलब जुनून है पूरा एकदम 70वीं बीपीसी। जुनून तो है ही, लेकिन इतना दूर सेंटर देने की क्या आवश्यकता थी? अगल बगल में भी दे सकते थे, सिवान गोपालगंज, बगल में मुजफ्फरपुर है, हाजीपुर है, कहीं भी दे सकते थे। इतना दूर दूर सेंटर देने की क्या आवश्यकता है? आप क्वेश्चन आउट करा देते हैं, खुद ही लोग परेशान करते हैं बाद में बच्चों को, यही दिक्कत होता है जी। क्या कहिएगा नॉर्मलाइजेशन पर जो विवाद उत्पन्न हुआ था? वो तो अब एक प्रोसेस है, बाकी भी एग्जामों में तो नॉर्मलाइजेशन होता है, कहाँ कोई इतना हल्ला गुल्ला करता है फालतू में सब। नहीं, इसके पहले दिए हुए हैं। कौन सा सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस किए हैं ये बताइए? हम तो हिस्ट्री पॉलिटिकल पे ज्यादा फोकस करते हैं वो हमारा जी जी। क्या लग रहा है कि मतलब उससे सब कुछ हो पाएगा? अब तो एग्जाम में पेपर आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या हो पाएगा। चलिए शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। एग्जाम दीजिए भैया। अभी एग्जाम देने जा रहे हैं? नहीं, हम एग्जाम देने जा रहे हैं अभी? कहाँ पड़ा है? बांका। बांका। कहाँ पे, कहाँ घर हुआ है? पटना। पटना से ही आप जा रहे हैं? कितनी तैयारी है आप? अपने तरफ से तो कर रखी है, 100% है अपने पहला तरफ से। attempt है? जी हाँ। पहला attempt। चलिए शुभकामना है। ये बताइए कि जो विवाद उत्पन्न हुआ था इसको लेकर के आप क्या कहिएगा? दुखद है ये, दुखद है ये विवाद जो हो रहा है। आयोग को स्पष्टीकरण देना चाहिए कि जो नॉर्मलाइजेशन है इसका, जो उन्होंने जो भी टीचर्स लोग उन्होंने जो सवाल उठाए हैं कि इसका प्रोसेस क्या होगा, किस आधार पे ये किया जाएगा, तो उस पर आयोग को अपना पक्ष रखना चाहिए और जो भी स्पष्टीकरण देना चाहिए इस पर आयोग को अपना। चलिए शुभकामना। चलिए देखिए, तो अलग अलग जगहों पर बीपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं क्या? देखिए अलग अलग जगहों से यहाँ पर एग्जाम देने जा रहे हैं। देने तो जा रहे हैं लेकिन आप छुपा रहे हैं चेहरा अपना। आप एग्जाम देने जा रहे हैं? जी सर। कहाँ घर हुआ? मेरा घर यहीं पटना में हुआ। पटना। कहाँ पड़ा है? बागा में। बांका में? जी। बांका एक्सप्रेस से जा रहे हैं? जी 12 बजे 12 बजे जो ट्रेन है। ठंड में इतना दूर जा रहे हैं? क्या कीजिएगा, हमारी जर्नी यही है। एक स्टूडेंट लाइफ में मतलब यही जर्नी है, घर कहाँ जॉब कहाँ, इस तरह से होते रहता है। परेशानी है, सबको झेलना पड़ता है बस। पहला attempt है क्या? जी मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। शुभकामनाएं। आपको थैंक यू। क्या नाम है? मेरा नाम ताहिम हुआ। चलिए शुभकामनाएं हैं थैंक यू। ताहिम जी आपको। आपका कौन सा चैनल का नाम स्वदेश क्या? संदेश लाइव मैं सब्सक्राइब करा देता हूँ। ये देखिए भाई लोग बैठे हुए हैं, बीपीएससी के एग्जाम देने जा रहे हैं। जी पहला अटेम्प्ट है जी। क्या कहिएगा, अंदर दुखदुखी है कि नहीं? क्या दुखी है, फर्स्ट अटेम्प्ट है तो समझ ही सकते हैं। हाँ, और क्या खुशी बोल है, सकते एक्साइटमेंट भी है। एक्साइटमेंट तो होगा ही, फर्स्ट अटेम्प्ट है, पहले बार जा रहे हैं। कितनी तैयारी है? अपना भर तो तैयारी है, अब बाकी बात एग्जाम कैसा मतलब क्वेश्चन क्या लेवल होता है उसके अकॉर्डिंग देखना कहाँ पड़ेगा। पड़ा है? बांका। बांका। खुश है ना सेंटर से? कहाँ खुश रहेंगे, इतना ठंडा में खुश रहेंगे? आयोग को कुछ सोचना पड़ेगा ना। क्या हुआ, क्या हुआ?
ना बोलिए बोलिए बोलिए। देखिए सेंटर से नाराजगी है, कहाँ पड़ा है? मेरा एग्जाम नहीं है। नहीं है एग्जाम, पक्का इनके साथ आपका भी एग्जाम है? हाँ मेरा भी एग्जाम है, बीपीएससी का है, BPSC का। पहला अटेम्प्ट। पहला अटेम्प्ट। कहाँ सेंटर पड़ा है? भागलपुर पड़ा है, भागलपुर भागलपुर। भागलपुर पड़ा है। हाँ चलिए शुभकामना है। धन्यवाद खुश आपका। है कि नहीं? हाँ खुश है, एक्साइटमेंट है? एक्साइटमेंट है। चलिए शुभकामनाएं आपको। तो देखिए हम पटना के राजेंद्र नगर स्टेशन पे मौजूद हैं और देखिए यहाँ पर छात्र जो हैं इंतजार कर रहे हैं अपने ट्रेन का, और ये थोड़े से सेंटर से नाराजगी इनकी है कि सेंटर जो है इनका दूर पड़ा हुआ है और इस कड़कड़ाती ठंड में भी, लेकिन ये एक्साइटमेंट इनके अंदर ज़्यादा है और सेंटर से नाराजगी भी है कि सेंटर इतना दूर दे दिया। जरूर जरूर, उसको क्या कहिएगा इतना सेंटर दूर? मतलब कि वो स्टूडेंट लाइफ की थोड़ा सा ध्यान रखते हुए ऐसा जगह दे जैसे जहाँ पे होम जोन हो, वहीं से कुछ आसपास की दूरी में। अब इतना लड़कन ठंड में ट्रैवल करेगा, अब बेचारा ठंड के मारे तो एग्जाम क्या देख पाएगा, मतलब क्या लेके पाएगा। कितने लड़कन बीमार भी पड़ जाते इस वजह से। तो थोड़ा सा चेयरमैन से कहना चाहेंगे कि सर हम लोग जिस जोन से उस जोन से मतलब आगे पीछे करके दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। बाकी अब वो चेयरमैन है, कुछ भी कर सकते हैं। बस थैंक यू सर। चेयरमैन साहब के पास वीडियो जा भी जा रहे हैं एग्जाम से। क्या नाम हुआ? प्रशांत। कहाँ सेंटर पड़ा है? बांका में। घर कहाँ हुआ? घर बक्सर। बक्सर से आ रहे हैं, बताइए इतना ठंड में। पूरा पहला अटेम्प्ट है क्या? दूसरा है। चलिए शुभकामनाएं है आपको। प्रशांत जी ये बताइए कि क्या कहिएगा, सेंटर दूर है, विवाद भी काफी ज्यादा हो गया था। सेंटर दूर है, ठीक है, घूमने जा रहे हैं, घूम फिर के आएंगे। लाइफ में दूर से दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, घूमना फिरना विवाद से क्या कहिए? विवाद जो हुआ था से नॉर्मलाइजेशन को लेकर के क्या कहिएगा? खान सर रहमान सर का नाम आ गया। विवाद के बारे में हम तो जाने ही नहीं। जाने ही नहीं, पूरा फोकस पढ़ाई पे था। पढ़ाई में हम जॉब करते हैं इधर। जॉब भी करते हैं तो उधर ही ज्यादा ध्यान नहीं देता है। नहीं दिया। चलिए शुभकामना है आपको, आप एग्जाम दीजिए बढ़िया से।